इस बीच एक बड़ी पॉलिटिकल खबर है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच लोकसभा चुनाव के बीच इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम, जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो आए थे और फॉर्म वापस लेने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा उलटफेर लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बीच, एक बड़ा उलटफेर। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी कि एक तरफा इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी केवल मैदान में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश मेंदोला के साथ वो फॉर्म वापस लेने के लिए पहुंचे। तो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। अक्षय बम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल खबर। तो इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो अपना फॉर्म वापस लेने के लिए पहुंचे। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज जी, रिएक्शन चाहेंगे आपको? आपके जो प्रत्याशी हैं वो चले गए हैं बीजेपी में, अब तो कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, स्वागत है। एक बड़ा झटका दिया है आपने कांग्रेस को इंदौर में, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है? बस चुनाव होने वाले हैं पंकज जी, और उसके पहले ही जो कांग्रेस का प्रत्याशी है भाजपा की, आप सदस्यता ले रहे हैं। देखिए आकांक्षा जी, ये चिंता और चिंतन का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। जिस पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए देश में जिस प्रकार की राजनीतिक अराजकता की योजना बनाई हो और कर्नाटक के माध्यम से उसको लागू करने का प्लान बनाया हो, उस देश में कैसे कोई प्रत्याशी इनके साथ खड़ा होगा जो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को अपने फेवरेट बेटों को देना चाहते हैं, कर्नाटक में खुलेआम कर रहे हैं दादागिरी सरकार होने के बाद, जो संपत्ति की लूट करना चाहते हैं, सेम पित्रोदा पर सहमति जताते हैं। मनमोहन सिंह जी का बयान सार्वजनिक तौर पर सामने आता है, जहां वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को पहला अधिकार है। तो यदि ऐसा सब चलता रहेगा तो प्रत्याशियों को ही अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं को पहले नहीं था, प्रत्याशियों को नहीं है। तो यही स्थिति होना है। ये कांग्रेस पार्टी के नीति और नेतृत्व पर सवाल है। आप जिस प्रकार की राजनीतिक लूट देश के नौजवान के साथ करना चाहते हैं, गरीब मजदूर किसान के साथ करना चाहते हैं, मंगलसूत्र छीनने का मैनिफेस्टो जो आपने बनाया, ये सब यदि चलता रहेगा तो कांति बम जैसे घटनाक्रम बराबर होते रहेंगे और जिम्मेदारी राहुल गांधी और जितेंद्र पटवारी की है। पंकज जी, आपको तो बीजेपी के बारे में सब कुछ पता ही रहता है, देखिए, क्योंकि आप भाजपा की तरफ से पक्ष रखते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत तो इसका अंदाजा होगा, इस पृष्ठभूमि का। आपको भी अभी पता चल रहा है कितना बड़ा आज बम फूटने वाला था। 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया, और उससे पहले इतना तगड़ा झटका। देखिए आकांक्षा जी, ये विषय कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने का है। सूरत से लेकर इंदौर तक यदि आपका प्रत्याशी आपके साथ नहीं हो तो फिर आप क्या जन विश्वास अर्जित करने की बात करते हो? कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं कांग्रेस पर, प्रत्याशी का विश्वास नहीं कांग्रेस पर। कल दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा हुआ प्रदेश अध्यक्ष को, उनको विश्वास नहीं। लगभग 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर सम्मिलित हो चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग थे जा रहे हैं, रस्सी जलगी पर बन नहीं गया। तो पंकज जी, आने वाले दिनों में क्या समझा जाए? कोई और बड़ा चेहरा भी कांग्रेस का अब क्या बीजेपी में जाता हुआ दिखेगा हमें? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती के परम वैभव के लिए काम करना चाहता है, उन सब का स्वागत है। जो कांग्रेस के मंगलसूत्र लूटने के अभियान में शामिल नहीं है, जो कांग्रेस के ओबीसी का आरक्षण छीनने के अभियान में शामिल नहीं, सबका भाजपा में स्वागत है। पंकज जी, फिलहाल चुनाव मैदान में 23 प्रत्याशी हैं, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा जी भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अब बस निर्दलीय ही रह गए हैं। तो क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी से भी बातचीत चल रही है? क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या रास्ता छोड़ देंगे? देखिए आकांक्षा जी, बहुत सारी चीजें रीति नीति और राजनीति का विषय होते हैं, बिल्कुल, जिनकी हम सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं कर सकते। तो प्रतीक्षा करिए, जो भी होगा सबके सामने आएगा।
पंकज जी, मेरा एक सवाल है, ये है कि आप आपत्ति जता चुके हैं इनके नामांकन पर, यानी कि उनकी पुरानी घटनाओं को लेकर आपने विभिन्न घटनाक्रम को लेकर आपत्ति जताई, अब उन्हीं को पार्टी में ले आए। ये तो बार बार कांग्रेस करती रही है ना कि कहीं ना कहीं आप लोग के पार्टी में आकर जो है वो वॉशिंग मशीन है, धुल जाते हैं लोग आपकी पार्टी में आकर। नहीं, देखिए मित्र, वॉशिंग मशीन जैसा विषय नहीं है। कोई भी आरोप यदि कोई जांच संस्था लगाती है तो उसके बाद फिर न्यायालय है, और न्यायालय के आधार पर अपराधों की अभियोजन की स्वीकृति होती है या कन्विक्शन होता है, एक्विटल होता है, और न्यायालय के आधार पर ही सरकार मुकदमा खत्म नहीं कर सकती जब तक न्यायिक संस्था की व्यवस्था की अनुमति नहीं हो। तो न्याय की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ना तो बीजेपी कोर्ट है, न बीजेपी न्याय देने वाली संस्था, न बीजेपी जांच एजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी तो भारत के संविधान और कानून के तहत सरकार की प्रक्रिया को संचालित करती है। जनता ने जनमत दिया है तो सरकार चलाते हैं, और जनमत इस बात कर दिया कि जो भारत के संविधान है, बाबा साहब का संविधान, उसका पालन किया जाए, तो उसका पालन कराती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी को आप सुन रहे थे, लेकिन राहुल, उन्होंने खास बात यह भी कही कि रीति, नीति और राजनीति में सब कुछ परोक्ष रूप से नहीं कहा जाता, यानी कि आने वाले दिनों में जरूर इंदौर के साथ ही मालवा की बात हो या मध्य भारत की ज्यादातर सीटों पर जो अभी मतदान होना है मध्य प्रदेश की, तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इसी तरह के सरप्राइज एलिमेंट या फिर सरप्राइज फैक्टर हमारे सामने आ सकते हैं। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने क्या कहा है IBC 24 से एक्सक्लूसिवली वो भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और मोदी जी की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित है। मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। ये माना जाए कि चुनाव जो है बीजेपी एक तरफा जीत चुकी है। पार्टी तो इंदौर में चुनाव पहले भी जीत रही थी, लेकिन देश के साथ और राम जी के विचार के साथ उन्होंने आने का निर्णय लिया, ये अच्छी बात है। एक टॉक शो में मुझे वो मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप राम जी के विचार के साथ भी हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा उसके साथ तो मैं हूँ। चलिए, रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। रवि, किस तरह की सियासी सरगर्मी देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, सियासी भूचाल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आया ही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब चूंकि अगर बात की जाए तो ओवरऑल 23 यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, लेकिन सीधी तौर पर अगर मजबूती की बात की जाए तो बीजेपी के अलावा अब इस गढ़ में कोई भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस सीट से अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गृह क्षेत्र भी है, और ऐसे में हमारे साथ में संजय शुक्ला जी हैं, पूर्व विधायक विधानसभा। क्या कहेंगे, अब कांग्रेस से तो कोई बचा ही नहीं मैदान में, और क्या करेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार से सब जुड़े मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अब भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की नहीं बचे हैं। आपने देखा होगा आज से 25 तारीख को जब मैंने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ज्वाइन करा था, मैंने 8,000 टारगेट रखा था, तो 10 से 15,000 लोग आ गए थे। इसका मतलब ये कि अब कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं बचे, सिर्फ नेता ही नेता बचे। अब उन्होंने देख लिया कि भाई कांग्रेस को बचा नहीं है, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आए, तो अच्छे भाई का मैं अपनी ओर स्वागत करना चाहता हूँ। इतना बड़ा धमाका किया बीजेपी ने कि अब तो कांग्रेस के नीचे से जमीन ही खसक गई, क्योंकि अब कोई कैंडिडेट ही नहीं लड़ने वाला है यहाँ से। कांग्रेस में जमीन बची ही नहीं है। इंदौर के अंदर सबसे बड़ी बात है, जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते उनको सबसे पहले उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने अच्छे भाई को चुनाव लड़वाया, तो जिसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने नेतृत्व में कमी है। अब प्रदेश के अंदर अभी और कई जगह ऐसे लोग छोड़ेंगे। क्या लग रहा है, क्यों छोड़ा अक्षय गांधी को हमने? कांग्रेस ऐसे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी हो गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। वो देश को जोड़ना नहीं है, देश को तोड़ना चाहती है, इसलिए उस पार्टी से जो मोदी जी ने तो जो परिवार जोड़ते हैं, देश जोड़ते हैं, वो आम जनता की सेवा करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जी रवि, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ केदार सिरोही, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। केदार जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि आपके प्रत्याशी अब बीजेपी के हो गए हैं। देखिए, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये उनका टेस्टेड फार्मूला है, इसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि संविधान बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुलिस, पैसा और प्रशासन का दुरुपयोग करके इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, उसका ये प्रत्यक्ष परिणाम है कि ऐसा क्या हुआ कि एक रात आज कल तक जो अक्षय बम है वो बड़ी बेबाकी के साथ में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में थे। अचानक सुबह होते ही आज वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए।
इतनी जल्दी तो कोई स्विच कर ही नहीं सकता, नौकरी स्विच नहीं कर केदार जी, सकता। वही तो बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को पता क्यों नहीं चल पाता। आप खुद कह रहे हैं कि कल तक प्रचार प्रसार कर रहे थे और अब बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। चूक कहां हो जाती है कांग्रेस से बार बार, केदार जी? देखिए, जब ईडी हमारे पास आ जाएगा, सीबीआई हमारे पास आ जाएगा ना मैडम, पुलिस हमारे पास आ जाएगी, प्रशासन आ जाएगा ना, तो ये सब पता पड़ जाएगा। तो प्रेशर बनाया जा रहा था क्या अक्षय कांति बम के ऊपर भी? चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जब चुनाव लड़ेगी मुख्य बन के, तो ये चीजें खबरें नहीं आ पा रही है। ये सीधा प्रत्यक्ष परिणाम है कि एक प्रत्याशी जिन्हें नामांकन भरा है वो लोगों के बीच में थे और अचानक वो बदल गए। तो इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन तो नौकरी बदलने वाला का नहीं होता है ना। केदार जी, मतदाता पर क्या असर पड़ेगा आपको लगता है? इस पूरी घटनाक्रम का असर मतदाता के देखिए, मतदाता के मन में रोष आ गया है, मतदाता गुस्से में है, तो आपको फायदा होगा? मतलब मतदाता इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगा। ठीक है केदार जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजपाल जी, स्वागत है आपका। राजपाल जी, केदार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, पावर प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ही ये अक्षय कांति बम बीजेपी के हो गए हैं। देखिए, नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर, नीतियां कांग्रेस की गलत और उम्मीदवार उनको छोड़ के उनको जा रहे हैं और दोष कांग्रेस के प्रवक्ता भाजपा पे लगा रहे हैं। हास्यास्पद स्थिति है। अरे भाई, उन्होंने फॉर्म वापस लिया और वो भाजपा के समर्थन देने की उन्होंने घोषणा करी, तो इसका अर्थ यह है कि होने वाली संभावित हार से डर कर, कांग्रेस की फजीयत से डर कर उन्होंने अपने समय रहते विड्रॉल करके अपने आप खुद की फजीयत होने से बचा ली। एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने व्यवहार किया और कांग्रेस के पास में क्या नेतृत्व के पास कोई इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं बची। उनके पास में इस प्रकार के कोई अब उनके पास में कोई इस प्रकार के कोई नेता नहीं बचे कि जो इस प्रकार के अपने विचारधारा को छोड़ के जाने वाले लोगों को रोक सके। वास्तविक में कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व नका नेतृत्व हो चुका है। जीतू पटवारी को यहाँ पर कोई प्रदेश अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी के पास में आज की तारीख में मध्य प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति नहीं है, उनकी वर्किंग कमेटी का शून्य है। आज जीतू पटवारी को कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी है, पचौरी जी है, ये कोई भी नेता मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए पचौरी जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए। आप देखेंगे अजय भैया है, कोई भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। आज की स्थिति यह है कि ब्लॉक स्तर के कांग्रेस नेता से बात करो तो वह भी जीतू पटवारी को अपना अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। बड़ी साख पे बड़ा बैठा है और छोटी साख पे छोटा बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा वो हाल देख रहे हैं आप। इंदौर का जो हाल है वो अंजाम गुलिस्ता क्या हुआ आपने देख। चलिए केदार जी, रिएक्शन राजपाल जी को आप सुन रहे थे। देखिए, राजपाल जी तो अपनी पार्टी पे एक चादर डाल रहे हैं, जो उनका दूसरा चेहरा जो लोगों के सामने चादर डालने की बात कर रहे हैं। ये बताएं, मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मानते हैं क्या? ये तो आज की तारीख में खिलाफ। चलिए आपको रोकेंगे इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं। रीति नीति और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसा जता करके अगर आ रहे हैं तो स्वागत है, उनका अभिनंदन है। कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं सर। ये तो बीजेपी का गढ़ वैसे भी रहा, लेकिन 8 लाख से पार की बात कही थी, अब तो राहें ही आसान हो गई सर। कांग्रेस तो पूरी साफ ही होगी। बिल्कुल। तो ये उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा थे यहाँ पर, और जो कि इस क्लस्टर के प्रभारी भी हैं, और काफी आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि 8 लाख की जो बात कही थी, बीजेपी के लिए पूरी तरीके से ये रास्ता साफ हो गया है। जी, तो वाकई बीजेपी के लिए रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है क्योंकि इंदौर में सबसे बड़ा चुनावी बम फटा है। केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इंदौर डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी इसी कराई गई। चलिए, अधिकारी रुख से उन्होंने पुष्टि कर दिया है क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया उसे लेकर जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वैधानिक तौर पर देखनी होती है। आकांक्षा, चूंकि यहाँ पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं अभी तक, केदार सिरोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता और राजपाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, आप सुन रहे थे राजपाल जी ने जो बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर तो है कि फेलियर है, क्योंकि आपके पीसीसी चीफ सबसे ज्यादा फेलियर पीसीसी चीफ, आपको नहीं लगता? केदार जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, फेल्यूर तो भारतीय जनता पार्टी है, फेल्यूर मोहन यादव जी हैं, जिनको हमारे लोगों को लेने की जरूरत पड़ रही। पहली बात
दूसरी बात, पहली बार मतदान कम हुआ, इनके ऊपर अमित शाह जी ने प्रेशर डाला। दूसरी बार मतदान हुआ तो इनको सीधी धमकियां दी गई कि आपका मंत्री पद जाएगा, आपका मुख्यमंत्री पद जाएगा। तो इन्होंने जिला कलेक्टरों पर दबाव डाला, लोगों पर दबाव डाला। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है वो संवैधानिक मूल्यों को दूर कर एक तानाशाही के रूप में मध्य प्रदेश में उभरती हुई दिख रही है। ये पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव पर कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये स्पष्ट होता जा रहा है, जो कांग्रेस का आरोप था, देश के लोगों का आरोप था, वो स्पष्ट होता जा रहा है। राजपाल जी, अभी कुछ भी कह रहे हैं। हमने गुजरात का सूरत कांड देखा और अब देखिए सूरत कांड जैसा ही इंदौर कांड भी याद रखा जाएगा, जहां पे बड़ा सियासी बम फूटा है। और ये आरोप तो लगा ही रहे हैं केदार जी कि आप लोग तो चुनाव पर कब्जा ही करना चाह रहे हैं। बहन, आपने कांड बोला है ना, कांड कब होता है? ये कांड शब्द इसलिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी कांड कर रही है। ये न सूरत कांड है न इंदौर कांड है। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर वास्तविक में मोदी की गारंटी को अंगीकार करके लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 24/7 सदस्यता अभियान चलता है। उस सदस्यता अभियान के तहत ही लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से इंदौर के कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लेने का काम किया है, यह कांग्रेस का खसकता हुआ जनाधार है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सहित खड़गे जी को ये विचार करना चाहिए कि उनकी रीति नीति से रुष्ट होकर उनके उम्मीदवार, उनके नेता उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये प्रश्नवाचक कांग्रेस के लिए, हमारे लिए कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है ये, ना हमको इसके उत्तर देने की आवश्यकता है। हमारे लिए तो ये एक अवसर है और राजनीति में अवसर को लपकना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर एक अवसर प्राप्त हुआ है कि कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग नामांकन वापस ले रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ जनाधार का एक प्रमाण है। और इस प्रमाण को लेकर हम जनता के बीच में और जनता के बीच में जाकर हम ये बात कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के ऊपर सिर्फ केदार जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राजपाल जी की बात से? वाकई में देश के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस में भगदड़ है। केदार जी, नहीं, ये किसी भी तरीके से राजपाल जी तो सिर्फ बातें कह रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या बात आ गई? मोदी जी की कौन सी गारंटी को देख के अक्षय बम गए हैं? चीन जमीन ले रहा, हमारी भारत की जमीन छीन रहा, वो गारंटी लेके गए क्या? जो $8 का मूल्य 84 रुपया हो गया, उसकी गारंटी लेके गए क्या? जो 45 करोड़ जो युवा हैं जिन्हें रोजगार की आस छोड़ दी, वो गारंटी पे गए क्या? जो किसान जो है वो धरने पर। ठीक है केदार जी, 1 मिनट में रोकना चाहूंगी, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस के वर्तमान कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भरोसा नहीं रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। क्या लग रहा है, क्योंकि अब 8 लाख पार की एक बात कही थी, बीजेपी के लिए तो आसान है क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं उनके सामने। भाजपा हर चीज को आसान मानती नहीं, हम तो अपने किए हुए काम के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और भरपूर आशीर्वाद। चर्चा हुई अक्षय कांति बम से, क्या कह रहे हैं वो, क्यों आ गए पार्टी में, क्या अपने मन की बात बताइए उन्होंने? कांग्रेस की जिस तरह का वहाँ नेतृत्व है और जिस तरह का वहाँ काम है और जो हाल कांग्रेस पार्टी के आज हैं उसको देखते हुए और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब एक हुए। नाम वापस ले, पटकथा कब लिखी गई? ये पटकथा कब? बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी तरीके से यहाँ पे लिखने का आपको बताएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो देखिए, तो आप सुन रहे थे नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, वो यहाँ पर बता रहे कि किस तरह मोदी जी की नीति और रीति से यहाँ पर प्रभावित होकर के एक के बाद एक अब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता है, भले वो कांग्रेस प्रत्याशी क्यों ना हो, अब वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए पूरे देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने कहा
और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 पार इस बार निश्चित है कि 400 पार का जैसे ही सुना लोगों ने, और देश भर में जो वातावरण है निश्चित है कि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले तक घबरा गए और उन्होंने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, ये जिस तरीके फार्म उठा लिया, जिस तरीके से ये हुआ, क्या लग रहा है, क्या पहले से उन्होंने सोच लिया था और ये सिर्फ एक खेल चल रहा था? क्योंकि नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से लहर चल रही है, और निश्चित है उस लहर के आगे सभी लोगों ने मन बना लिया कि इस बार माननीय मोदी जी को समर्थन देना है। क्या पहले लिखी गई थी? नहीं, पहले लिखी गई थी, कहीं कोई कुछ नहीं लिखी। ये तो हृदय परिवर्तन होता है तो निश्चित इस तरह की चीज होती है। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष इस तरीके से, विपक्ष तो पूरी तरीके से कमजोर है एक अच्छे मजबूत लोकतंत्र के लिए? देखिए, मेरे साथ नहीं है, मैं अलग आया हूँ, वो अलग आए हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। देखिए, विपक्ष तो मैं समझता हूँ कि ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अपने लोगों को कैसे संभाल कर रखें, और जहाँ तक विपक्ष की चिंता, तो एक विपक्षी दलों को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता नहीं करेगी। बिल्कुल, ये इंदौर में लगभग कांग्रेस खत्म हो गई है, अब तो यही बिल्कुल खत्म हो गई है। देखिए, पहले 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते, और अब लोकसभा के अंदर भी निश्चित हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार 8 लाख पार, और ये उसका परिणाम है कि देख लीजिए कि आप मतलब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शंकर ललवानी जी उससे भी ज्यादा अधिक वोट से जीतेंगे। क्या 12 लाख पार मान लें? नहीं, इतना तो नहीं मानते, पर जितना भी अधिक से अधिक इससे बढ़ के परिणाम आएंगे। तो ये मधु वर्मा थे यहाँ पर जिन्होंने बताया है कि तो ये बड़ा सियासी घटनाक्रम है आकांक्षा, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव के पहले, हालांकि जो इंदौर में चौथे चरण में होना है, लेकिन तीसरे चरण में जो मतदान होने उसके पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम है। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने ऐन वक्त पर नामांकन वापस ले लिया है। बिल्कुल, और देखिए, अचानक से अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या, तो उन्होंने कहा है कि ये तो हृदय परिवर्तन है, इसकी पटकथा नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन अगर जब कभी भी इसकी पटकथा लिखी होगी तो जो इसके प्रमुख चेहरे होंगे इसकी पृष्ठभूमि के, राहुल, ये 5 आप देखिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक तरफ आईडीए के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ अक्षय कांति बम बैठे हुए हैं, गौरव रणदिवे बैठे हुए हैं, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला हैं। ये प्रमुख चेहरे रहेंगे अक्षय कांति बम को भाजपा प्रवेश कराने के। केदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, आप कह रहे थे कि जनता के मुद्दों की बात भाजपा नहीं करती है और जो मुद्दों से भटकाने का खेल करती है, लेकिन आपके जब प्रत्याशी ही मैदान छोड़ देंगे तो फिर आप जनता तक अपनी आवाज, अपने मुद्दे पहुंचाएंगे कैसे? और बीजेपी 400 पार चले जाएगी। बिल्कुल, देखिए, इसमें आज ये गहरा चिंतन और हमको गहरी बात करनी चाहिए। ये देश के मीडिया, दोनों पार्टी, राजपाल जी को भी इस पर गहरी बात करनी चाहिए। दो था जब विपक्ष कमजोर था भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे लोगों ने मजबूत करने के लिए उनको सीट दी थी। हम चाहते थे कि एक सकारात्मक राजनीति, एक बराबरी के साथ में चुनाव लड़ा जाए। आज जो ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है, एक तरीके से इसको डाका कहना चाहिए, इसको लूट कहनी चाहिए, मतलब कि पहले लूट, ये नया जो फार्मूला लेके आए हैं, जो हम आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से रूस का मामला आता है, चीन का मामला आता है, दूसरे देशों में जहाँ इस तरीके की दबाव की राजनीति का खेल होता है, वो भारत में शुरू है, तो उसके प्रत्यक्ष परिणाम है। ये जो घटनाएं हैं, ये लोकतंत्र के लिए जो ये बीज बोया जा रहा है, ये आने वाले समय में पूरे देश के लिए खराब रहेगा। आप मानिए, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नैतिकता, राष्ट्रवाद की बात करने वाली थी, उन्हें अक्षय बम को चुनाव लड़ाना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ से ही लड़ने देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना था। केदार जी, तो वही बात हो गई कि हम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और फिर पड़ोसी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपका घर आकर के संभाले। मैम, हमारे घर को तो हम संभाल रहे थे, हमने तो सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे थे, ताला भी लगा के रखा था सामने के गेट पे, इन्हें पीछे से दीवार फोड़ के अंदर घर में। बताइए राजपाल जी, पीछे से दीवार खोद रहे हैं आप चुनाव के ठीक पहले, बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को अक्षय बम को चुनाव लड़ाना चाहिए। अरे भाई, तुम लड़ा रहे थे ना, तो कांग्रेस लड़ा रही थी ना, भाजपा क्यों लड़ाई? भाजपा तो शंकर ललवानी जी को लड़ा रही है वहाँ पे। क्या बोल रहे हैं, इनका मानसिक संतुलन ही ठीक के लिए मुकाम पे। ये कह रहे हैं कि भाजपा को लड़ाना चाहिए था, ये भाजपा की नैतिकता थी। कल से तो आप कह दोगे कि सर भाजपा के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो भी भाजपा ही खड़ा करे आके। कल से तो कह दोगे तो उनका खर्चे से भी हम दें। क्या पागलों जैसी बात हो रही है, ये पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक। क्या मैंने जो कहा ना कि अंजा में गुलिस्ता क्या होगा, हर साग पे बैठा है, छोटी साग पे छोटा वाला बैठा और बड़ी साग पे बड़ा वाला बैठा है।
अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा अंदाज लगाया जा सकता है। राजपाल जी, लेकिन ये क्या बात पत्रकथा कर रहे कब हैं लिखी केदार गई? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं राजपाल जी, ये भाजपा सभी को- जानना चाहते भाजपा हैं को कि अक्षय बम को लड़ाना चाहिए था। ठीक है, क्या राजपाल जी, पागल हो गए? स्क्रिप्ट हम कब लोग लिखी जा रही थी? क्यों लड़ाएंगे भाई? हम शंकर ललवानी को लड़ाएंगे ना, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ। ठीक है, राजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे क्या? जी राजपाल जी, मैं राजपाल जी को जवाब देना चाहता हूँ, जरा मुझे उनको एक जवाब देने दीजिए। जी केदार जी बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा हमारे, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा नैतिकता की बात करती है तो इस तरह की डकैती और लूट तो भैया आप लड़ाओ ना, आप अपने डमी को लड़ा लो, डमी नहीं भर रहा है, आप लड़ा लो, मना करा। केदार जी, एक छोटा सा सवाल है, अब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर है तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी? देखिए बहन, जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को उठा लिया है, अब ये आने वाले जो निर्दलीय है उनको भी 4 बजे तक आप देख लीजिए इनका एक और भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी है केदार जी ने कि 4 बजे तक देखिए शायद निर्दलीय भी चुनावी मैदान में ना बचे, और हमारी भी नजर बनी हुई है कि अब आगे इंदौर में क्या होने वाला है। राहुल, सबकी नजरें टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, केदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, और जो जवाब उन्होंने दिया, केदार जी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं कि हम निर्दलीय के किसी को समर्थन देंगे, लेकिन साथ ही जिनके हाथ में सौंपा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ उनके हाथों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका है। लोग जा रहे थे, पदाधिकारी जा रहे थे, एक बड़ी बात थी, लेकिन लोकसभा से रण में ही कांग्रेस ने छोड़ दिया, प्रत्याशी चलेगा बीजेपी। ये साफ दर्शाता है कि किसी की कमांड नहीं हो। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं 5वीं में फेल हो जाऊं, 8वीं में बैठ जाता हूं। जिसका बेस मजबूत नहीं हो, जिसकी नींव मजबूत नहीं हो, तो वो 8वीं में कहीं पास नहीं हो सकता। ऐसे ही जितने भी व्यक्ति उनके साथ में जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आए दिन कोई ना कोई वो छोड़ेगा। कई सारे लोग थे, अब क्या लग रहा है किसी और सीट पर भी छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ जानकारी आते हुए समय में हो सकता है। हर एक व्यक्ति को भगवान राम में आस्था है, भगवान राम की जो साथ में रहेगा निश्चित तौर पर वो आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ है विशाल पटेल, दिलपालपुर पूर्व विधायक, और साफ तौर पर चूंकि ये भी और संजय शुक्ला दोनों साथ में बीजेपी में आए थे, और ये सबसे बड़ा घटनाक्रम आज मध्य प्रदेश की राजनीति का है, क्योंकि जिस तरीके से जी तो लगातार रवि हेमरा सिसोदिया हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और राहुल, देखिए एक के बाद एक जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत तेजी से आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त सियासत का केंद्र इंदौर बन चुका है। मालवा की महाभारत अब और भी यहां पर आप देखिए धारदार हो गई है। इंदौर के चुनाव मैदान में फिलहाल 23 प्रत्याशी हैं, लेकिन जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता बोल के गए कि कहीं शायद 4 बजे तक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में ना दिखे और सूरत जैसी तस्वीर कहीं इंदौर में हमें देखने को ना मिल जाए। बिल्कुल, और ये सियासी घटनाक्रम आप लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सरगर्मी बीजेपी कार्यालय में देखने को मिली। कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। तो प्रतिक्रिया लगातार सुना रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, विदिशा से प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव मैदान में। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो घटनाक्रम है, ये सियासी घटनाक्रम, इसका कितना असर आम लोगों पर पड़ता है। मुकेश नायक ने क्या कहा, ये सुनवा देते हैं आपको। और एकाधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है। हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा, और हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाए। तो इस तरीके से लोगों का जाना कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर से तोड़ देता है। आकांक्षा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके पहले कमलनाथ के भी भाजपा प्रवेश की अटकलें लगाई गई थी, और उस दौरान भी बहुत चर्चा रही कि वो शायद भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद वो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उनके साथी जो है, समर्थक, कई समर्थक जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, अब आने वाले जो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें कितना प्रभाव इसका पड़ता है, क्योंकि देश के भीतर जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस में, इसी तरीके से लगातार बीजेपी में प्रवेश कर रहे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। ये बड़ा घटनाक्रम इंदौर में सामने आया, जहां पर नामांकन वापस ले लिया कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने, और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। और लाचार सरकार का मतलब होता है
तो कुछ देर पहले आशीष अग्रवाल ने भी इस पर ट्वीट किया। लगातार ट्वीट और रिएक्शन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल राहुल, और देखिए उन्होंने क्या एक्स पर पोस्ट किया है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन्होंने आशीष अग्रवाल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस की हार हो रही है। चुनाव से पहले इंदौर में प्रत्याशी विहीन हो गई है कांग्रेस और अब की बार भाजपा 400 पार होगी। और देखिए यही बात बीजेपी के प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि 400 पार का हमारा नारा तो बुलंद हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, कांग्रेस प्रत्याशी विहीन ही हो गई है। और राहुल, इसके साथ ही एक बयान भी मुझे याद आ रहा है कि रमेश मेंदोला जिनके साथ आज कांति बम गए थे नामांकन वापस लेने के लिए, और रमेश मेंदोला के ही फैन क्लब ने एक पोस्टर वायरल किया था अक्षय कांति बम का कि अक्षय कांति बम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और फिर उस पर सफाई दी थी अक्षय कांति बम ने। उन्होंने कहा था कि यदि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो मैं जनता की सेवा करने के लिए बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हूं। और अब अचानक आप देखिए किस तरह से हृदय परिवर्तन हुआ है। अब वो सीधे भाजपा प्रवेश कर चुके हैं और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा, ईडी हो सीबीआई हो, उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसलिए नेता हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो और अब तो उम्मीदवार भी एक के बाद एक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और बीजेपी का घर मजबूत होता जा रहा है। आज ये तस्वीर हम इंदौर में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और इससे पहले अगर बात की जाए कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात करते हैं तो यहां पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी बीजेपी ने। फॉर्म जमा कराने के साथ ही जांच की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद आपत्ति यहां पर दर्ज कराई थी और ऐसा उसे जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्होंने खारिज कर दिया था आकांक्षा। लेकिन आज ये घटनाक्रम में बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये बढ़त है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो आपत्ति थी वो आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया था। बिल्कुल। और कांग्रेस ने अभी ये भी कहा है राहुल जी कि आज शाम 4 बजे तक आप देखिए कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें समर्थन दिया जाता है, क्योंकि हमने कुछ इसी तरह का पूरा कॉन्सेप्ट, इसी तरह की पृष्ठभूमि हमने खजुराहो में भी देखी थी। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन वहां से खारिज हुआ तो उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को समर्थन दिया था कांग्रेस ने भी, सपा ने भी। हालांकि उनकी वहां पर जो टक्कर है वो खजुराहो से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से, कद्दावर नेता, बार वहां से जीतते हुए हैं। लेकिन अब क्या इंदौर में कुछ ऐसा होने वाला है? क्या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें से किसी एक को ऑप्ट करके क्या कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है वो उन्हें अपना समर्थन देती है, या फिर यहां पर कुछ और ही अब सियासी समीकरण बनेंगे? इस पर नजरें सबकी टिकी हुई है। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं। रवि, लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब जो निर्दलीय प्रत्याशी अब जो मैदान में है क्या उनके साथ कांग्रेस मिलेगी, क्या उनके साथ इंडी गठबंधन का हमें यहां पर समर्थन देखने को मिलेगा? रवि, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम अपनी टीम से कहेंगे कि एक बार फिर से कनेक्ट करें रवि हेमरा सिसोदिया को। और देखिए लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि इन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। जो उम्मीदवार मिले थे अब उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। कांग्रेस का परिवार लगातार कमजोर होता जा रहा है। और एक बड़ी बात ये, जैसे कि हमारे सहयोगी नवीन सिंह बता रहे थे कि जीतू पटवारी के बेहद करीबी है अक्षय कांति बम, क्योंकि जो पूरा युवा टीम है वो यहां पर नेतृत्व कर रही थी, लेकिन जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। और उनके गृहनगर है, यह गृहनगर से उनके एक प्रत्याशी को एक बड़ा झटका, कांग्रेस को बड़ा झटका है। थोड़ी देर पहले रिएक्शंस हम सुना रहे थे, एक बार फिर से सुना देते दर्शकों को जो अभी अभी जुड़े होंगे। शिवराज सिंह ने क्या कहा सुना देते हैं। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। ठीक है, लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया आ रही है। हर एक प्रतिक्रियाओं का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रवि हेमरा सिसोदिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अब सबकी नजरें ये टिकी हुई, सब ये जानना चाहते हैं कि अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी का वो समर्थन करेंगे?
देखिए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे प्लानिंग के सहित कांग्रेस के नीचे से उसकी जमीन खींच ली है, एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम ये अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति का हम कह सकते हैं। क्योंकि अक्षय कांति बम जो कि 2 दिन पहले तक चिल्लाकर बीजेपी को गालियां दे रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बीजेपी कार्यालय में उनके साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी में आ गए हैं और नामांकन भी उन्होंने वापस ले लिया है। सियासी खेल काफी जबरदस्त यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरीके से 8 लाख पार की एक बयान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीति के चाणक्य भी वो कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये पटकथा पहले से लिख ली गई थी। और चूंकि कांग्रेस को भनक ना लगे इसलिए इतने समय तक का इंतजार किया गया और आज विधिवत उन्हें ले जाकर कलेक्टर ऑफिस पर नामांकन वापस ले लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का मनोबल तोड़ रही है, क्योंकि तेजी से सारे कांग्रेसियों की हम बात कर ले तो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ा घटनाक्रम तो यही है कि जो कांग्रेस में रण में मैदान में था वो खुद ही रण छोड़कर बीजेपी के में पाले में आ गया है। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लोग यहाँ पर जो मतदाता हैं उनके लिए एक काफी ऐसा फैक्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मतदान की अगर बात कर ले जाए तो जो 2 मजबूत पक्ष रण में थे उनमें से एक ने अपनी हार मान ली। हार ही मानना कहेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो सामने बीजेपी के अब कोई है नहीं। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो क्या कांग्रेस यहाँ पर किसी निर्दलीय को समर्थन करेगी, क्योंकि उनके अलावा यहाँ पर और कोई मजबूत कैंडिडेट था नहीं। वैसे भी अक्षय कांति बम खुद कहते रहे कि मुझे बलि का बकरा बनाया है, तो यहाँ उनकी बात उनके लिए बिल्कुल सही साबित हो गई। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बलि का बकरा माना था, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। एक बड़ी बात और बोल रहे हैं वो कि कांग्रेस में टिकट बेचे जा रहे हैं। ऐसे अक्षय कांति बम की ओर से ऐसी बातें निकल कर आ रही है, जो अंदर वो बैठकर बात कर रहे हैं, चर्चाएं जो हो रही है लगातार, उसमें ये बातें निकल कर सामने आई है। तो अब उनसे फर्स्ट रिएक्शन जरूर लेंगे हम। बिल्कुल इस कक्ष के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी नेता हैं वो क्या कहेंगे। भाई साहब, ये बीजेपी के लिए कितनी खुशी की बात है? बीजेपी के लिए कितनी खुशी की बात है? ये बीजेपी के लिए अपार खुशी की बात है। अक्षय बम क्रांति जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनने भारतीय राजनीति के अंदर जो भाजपा के अंदर उनने अपनी आस्था व्यक्त करी है और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उन्होंने एंड टाइम के ऊपर वो एक धन्यवाद के पात्र हैं कि देश हित के अंदर उन्होंने अपना नाम वापस लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। कैलाश विजयवर्गीय 8 लाख पार बोल रहे थे, अब क्या ये 8 लाख या उससे ज्यादा भी? अब तो पूरा ही पार, जितने मिलना है वो सभी मिलना है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, वो झूठी बात करते हैं, मन सुहाती बात करते हैं, जो आता है वो करते हैं। उनको ये भान रहते ही नहीं है कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। उनके बोलने से कांग्रेस अध्यक्ष के बोलने से और वोट कम होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी 8 लाख बोल रही थी, अब 8 लाख से भी ज्यादा मतों से। कितना खुशी का माहौल है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में? बहुत खुशी का माहौल है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं का फोन रहा है। मैं विधानसभा पार्टी का प्रभारी भी हूँ और प्रत्येक बूथ से लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी थी कि हम 8 लाख से ऊपर जीतेंगे और अब तो ये समझना चाहिए पूरा वाकर जैसा मामला है। और निश्चित ही जो राम के साथ है वो भाजपा के साथ है। छोटी सी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? ये राम जी जो 22 जनवरी को जो देश में राम जी का जब ये वो हुआ था तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद से ये नींव डल गई थी और लोग राम जी के प्रति, आज ये भाजपा की लहर नहीं, राम जी की लहर है, देश में मोदी जी की लहर है। तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज, सर्व लोग, सभी लोग, ये तमाम सारे बीजेपी के पदाधिकारी है और यहाँ पर लगातार सारे बड़े बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सबका मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जाहिर सी बात है रवि, और मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें कि अलग अलग चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किस तरीके का प्रभाव कांग्रेस और बीजेपी में मनोवैज्ञानिक तौर पर इन घटनाक्रम का पड़ेगा। रवि, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे जी। बिल्कुल रवि, जानना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से पूछिए कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अब कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3रे चरण का मतदान होना है, 4थे चरण में इंदौर में भी वोटिंग होनी थी, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे बात करेंगे। 4थे चरण में इंदौर में होना है, 13 मई को यहाँ पर जो है वोटिंग होना है। मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें तो एक वोटर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका? देखिए, आम जनता जो चाहती थी
जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने की बात कही, वो धारा 370 हटा दी। भारतीय जनता पार्टी ने NRC, NIA, वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा था। अब ये मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट तौर से वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जहां देश के अंदर जो ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जिससे देश की छवि विदेशों में खराब होती थी, जिस प्रकार से जब फॉरेन वाले कोई आते थे और ट्रेन के अंदर सफ़र करते थे, ट्रेन में जब जाएं तो आपने देखा होगा कि महिला शौच के लिए जाती थी और वो जब ट्रेन जाती थी उठ कर खड़े हो जाते थे। इस बात के ऊपर आज 70 साल में कभी भी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी अभी पूरा ओवरऑल ये स्क्रिप्ट लिखी गई है उनको लाने के लिए, आपको लगता नहीं कि मतदाता कहीं ना कहीं इस पर विचार जरूर करेंगे? मतदाता तो बिल्कुल विचार करके ही बैठा हुआ है कि इनको देने ही नहीं है। यहाँ तक भी है कि जनता ने अभी जो इनके कारतूस सामने आई थी अक्षय जी के, कि वो और देखिए लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर में बड़ा सियासी बम फटा और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे इंदौर के और अब देखिए नामांकन वापस लेने के बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे पहले आपको IBC 24 ने ही वो तस्वीर दिखाई थी जब कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया था कि अक्षय कांति बम अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं और अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। अक्षय कांति बम ने बाकायदा पूरी प्रक्रिया के साथ अब भाजपा प्रवेश कर लिया है। राहुल, बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लगातार अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और एक बड़ा अपडेट ये भी बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अक्षय कांति बम के निवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह के कोई अप्रिय स्थिति को लेकर वहां पर प्रदर्शन हो सकता है, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं, तमाम बातों को लेकर वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्षय कांति बम अब भाजपा के हो गए हैं, अब आधिकारिक तौर पर वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी जानकारी भी अब सामने आ चुकी है। लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद है अक्षय कांति बम, और जब से उन्होंने नामांकन वापस लिया आकांक्षा, तब से वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे। और देखिए बीजेपी कार्यालय में लगातार मौजूद है हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इंदौर बीजेपी मुख्यालय में, और वहीं भोपाल कांग्रेस मुख्यालय में हमारे संवाददाता नवीन सिंह भी मौजूद हैं। एक छोटा सा अपडेट मैं रवि से ले लेती हूँ, फिर नवीन मैं आपकी तरफ भी रुख करती हूँ। रवि हेमरा सिसोदिया देखिए ज्वाइन कर लिया है अक्षय कांति बम ने, अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। अभी जितने भी बड़े बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, जो उनको साथ में लेकर गए थे, उनको कलेक्टर ऑफिस तक लेके गए और उन्होंने नामांकन वापस दिलवाया। साथ में फिर एक जय वीरू की जोड़ी के साथ में एक फोटो आता है जो कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं, जिसमें रमेश मेंदोला साथ में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनके पड़ोस वाली बगल पे जो है अक्षय कांति बम बैठे हुए हैं। तो ये पूरा एक पटकथा, एक जो पूरा राजनीति का खेल देखने को मिला है। अब से कुछ देर बाद सरगर्मियां चल रही हैं। काफी लंबे समय से, तकरीबन पौन घंटे से ज्यादा हो चुका है, बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के अंदर इस कमरे में कई सारी चर्चाएं चल रही हैं, बंद कमरे में कई सारी बातें चल रही हैं। हमारे साथ में नरेंद्र सलूजा जी, उनसे हम बात करेंगे। नरेंद्र जी, ये बीजेपी ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और कांग्रेस की जमीन खींच ली है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की जमीन तो पहले ही नहीं थी। कांग्रेस की जमीन से हवा हवाई थी। जीतू पटवारी हवा हवाई अध्यक्ष से दावे कर रहे थे देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, 12 मध्य प्रदेश में सीट जीतेंगे। गृहनगर में ये स्थिति है कि कांग्रेस मैदान में नहीं, पहले खजुराहो में वॉक ओवर दिया, खजुराहो में मैदान छोड़ के भाग गई और अब इंदौर में भी मैदान छोड़ के भाग गई। ये जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके गृह बाकी बहुत बड़ा सवाल है रवि के गृह क्षेत्र में ही अगर पीसीसी चीफ के ये सब हो रहा है तो फिर मध्य प्रदेश की और स्थिति कितनी बद से बदतर होगी। और इस वक्त हमारे साथ नवीन सिंह भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, नवीन सिंह कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। नवीन, बताएं फिलहाल कांग्रेस कार्यालय में क्या किस तरीके की सियासी सरगर्मी देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अक्षय कांति बम ने बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को दिया है और उम्मीद नहीं थी ऐसा झटका दिया है। हालांकि कांग्रेस उसके बाद भी ये दावा कर रही है
कि मध्य प्रदेश में अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मेरे साथ स्वदेश शर्मा हैं, अब्बास हफीज़ है, कांग्रेस के अक्षय कांति बम ने ऐन मौके पर आप लोग को बड़ा गच्चा दिया, कैसे देख रहे हैं इसको? हम लगातार कहते रहे हैं कि ये निश्चित रूप से भाजपा संविधान पर और लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रही है। चाहे सूरत कांड से उसकी शुरुआत हुई, सूरत को ले लो, खजुराहो भी इसी का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ इंदौर में जो आज हुआ है ये मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है, काला इतिहास में लिखा जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देंगी। इसी फेज मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और इनकी एनडीए गठबंधन को मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं ये 2-4 जून को तय हो जाएगा। अब्बास हफीज़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों कांग्रेस कमज़ोर हो रही, क्यों कांग्रेस टूट रही है? पिछले 3 महीने 3.5 महीनों के दौरान 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस छोड़ के चले गए। ये सब बातें हैं, बीजेपी के खोखले दावे हैं। सूची मांग लीजिए, पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पूर्व सांसद सुरेश। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं 20,000 कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। साफ तौर के ऊपर वो बंधुआ मजदूरों को ले जाके वहाँ पर खड़ा कर देना है। लेकिन आज की बात अगर करें तो लोकतंत्र को अगर शर्मसार करने को बीजेपी मजबूर हुई है तो ये साफ हो गया कि बीजेपी चुनाव हार रही है। जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सीट कहती है मध्य प्रदेश की, उस सीट पर दबाव बना के कांग्रेस प्रत्याशी का नाम वापस करा के आप बीजेपी कार्यालय लेके जा रहे हैं उनको। और जो कल तक आपको बुरा भला कह रहा था, आपको बेनकाब कर रहा था, उसको आप कह रहे हैं कि आज वो उसका मन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये साफ तौर के ऊपर बता ऐसे भी कहा जा सकता है बाजी कि कल तक आप लोग जिसे सबसे अच्छा कैंडिडेट बता रहे थे, आज आप लोग की नज़र में वो भला बुरा हो गया। नहीं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर जोर दे के, जेल का रास्ता दिखा के, दबाव बना के अगर उसे मजबूर किया जा रहा है तो उसकी मजबूरी क्या है एक अलग विषय है। लेकिन करवा कौन रहा है ये बड़ा विषय है कि करवाने के लिए मजबूर किसने किया। 400 पार के नारे की हवा निकल गई। अगर 400 पार जा रहे होते, सरकार बच रही होती, तो ये हालात देखने के लिए बीजेपी मजबूर नहीं होती। 400 पार बीजेपी कर पाएगी ऐसा लग रहा है आपको? पहले फेज का चुनाव और दूसरे फेज का चुनाव दोनों में 190 सीटों पर चुनाव हुआ है। इन 190 सीटों का आप देख लेंगे आकलन, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा शैली। विराट के क्षेत्र में भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन चुनौती समाप्त हो चुकी है एक तरह से आपके लिए, उसे देखें। देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के जन जन के बीच में जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आने वाले समय में भरपूर आशीर्वाद है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। लेकिन अब क्या चुनाव रोचक होगा, क्योंकि अब चूंकि जो मुख्य उम्मीदवार थे कांग्रेस के वही इंदौर शहर में नहीं बचे? हम चुनाव गंभीरता के हिसाब से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ शंकर लालवानी मौजूद थे, जो कि अभी भी जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की जो चुनौती थी वो इंदौर में समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई अभी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। और शंकर लालवानी का साफ कहना है कि चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकातिया। तो एक तरफ देखिए शंकर लालवानी के अपोजिट जो खड़े हुए थे कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम, वो नामांकन वापस लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ शंकर लालवानी अभी भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय भी रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं जनता का समर्थन हासिल करने के लिए। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया भी जुड़े हुए हैं। नवीन, आप इस वक्त स्वदेश शर्मा और अब्बास हफीज के साथ ही खड़े, जरा उनसे पूछिए कि बहुत बड़ी ये चूक है, क्योंकि जहां से जीतू पटवारी आते हैं उसी क्षेत्र से वहीं का प्रत्याशी अगर यहां पर इस तरह से गच्चा दे देता है तो ये सोचने से समझने की बात तो कांग्रेस के लिए भी ना कि आखिर चूक वो कहां रही है। चिंता करने की बात तो है ही। फिलहाल वो दोनों ही नेता अभी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने जो सवाल पूछा था कि आपका इंटेलिजेंस फेल है, आप लोग को ये पता नहीं चला कि आपका जो मेन कैंडिडेट है जिसको आपने टिकट दिया है और जिसके जीत के दावे आप कर रहे हैं, और आज सुबह वो उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। जाहिर तौर पर आकांक्षा, कांग्रेस पार्टी का इंटेलिजेंस अब साफ तौर पर फेल नज़र आ रहा है। रातों रात ऐसा क्या हुआ? सुबह 10 बजे अक्षय कांति बम अपने घर से निकले, रमेश मेंदोला के साथ गए, कैलाश विजयवर्गीय उस गाड़ी में थे और उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को खबर नहीं, किसी को जानकारी नहीं। जब हमने कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया तब कांग्रेस नेताओं को जानकारी मिली कि इंदौर में इतना बड़ा खेल हो गया। लिहाजा ये बिल्कुल जाहिर है आकांक्षा कि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी समन्वय नहीं बना हुआ है। इंदौर में क्या हो रहा है भोपाल वालों को नहीं पता। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज सुबह 10:30 बजे 11 बजे वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनको ज़रा सा भी भनक नहीं थी कि इंदौर में उनके कैंडिडेट के साथ इतना बड़ा
खेल चल रहा है, उनको इतना बड़ा झटका अगले कुछ मिनटों में लगने वाला है। जी जीतू पटवारी जबकि मीडिया से बात करते हुए दावा करके गए कि मोदी जी 400 पार नहीं जा पाएंगे और मोदी जी मध्य प्रदेश में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता है, तो ये तमाम बातें जीतू पटवारी करते रहे। लेकिन इस दौरान उनको इस बात की खबर नहीं थी कि वो कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट इन्होंने दिलवाया है वो अगले कुछ मिनटों में छोड़ देगा पार्टी और कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट जाके अपना नामांकन वापस ले लेगा। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी के। पिछले 3 महीने 3.5 महीने के भीतर 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इनको लिस्ट दे। अगर बीजेपी या जब उनको कोई भी ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए आपके कितने बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप कार्यकर्ताओं के नाम बताइए, कार्यकर्ताओं की लिस्ट बताइए। कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कई बड़े चेहरे पार्टी छोड़ चुके हैं, दर्जन भर नवीन, और इंदौर के लिए तो बहुत बड़े झटके की बात है। सुरेश पचौरी हो, संजय शुक्ला हो, विशाल पटेल हो, इस तरह के नाम जो खुद वहां के कैंडिडेट माने जा रहे थे वो पहले ही कांग्रेस भाजपा में शामिल हो गए थे और अब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम खुद शामिल हो चुके हैं। रवि हेमरा सिसोदिया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। रवि, नवीन, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि हम बता रहे हैं आकांक्षा लगातार जिधर दम उधर बम, बिल्कुल वही हुआ है। इंदौर में जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कितना प्रभाव, क्योंकि अभी 2 चरणों में और यहां पर वोटिंग मतदान बाकी है। बिल्कुल, तो हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।